मालाकारस्य जगमतुः ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। देखो भाई, भागवत महापुराण में 3 सुदामा की कथा आई है। एक श्रीदामा नाम के भगवान के ग्वाल वाले मित्र हैं जो साथ में गौचारण करते रहे। दूसरे सुदामा नाम के माली जो भगवान को मथुरा में कंस के यहाँ जाने पर मिले। और तीसरे सुदामा नाम के ब्राह्मण जिनकी कथा कल सुनने को मिलेगी। 3 सुदामा की कथा आई है। ये दूसरे सुदामा हैं जो सुदामा नाम के माली हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतुः तौ दृष्ट्वा शशमुत्थाय ननाम शीर्षा भूये। भगवान को मिले, भगवान ने उनके ऊपर अपनी कृपा करुणा की दर्शन दिया। और फिर भगवान आगे बढ़े तो भगवान को कि मुलाकात किससे हुई? अथ ब्रजन राजपाथेन माधवः स्त्रियं वीतांग विलेप भाजनां विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां प्रपच्छयान्तीं प्रहसन् रसप्रदः कातं विरोर्वेदतुं हानुलेपनं कस्याङ्गने वा कथयस्व साधुनः देह्यावयोरङ्गविलेपमुत्तमं श्रेष्ठतस्ते नाचिरात् भविष्यति। कुब्जा जो है, अथ ब्रजन राजपाथेन माधवा स्त्रियम। जब राजमार्ग पर मथुरा में भगवान चलते हुए जा रहे थे तो उनको कौन मिला? विलोक्य कुब्जाम युवतीम वराननाम। कुब्जा नाम की एक स्त्री दिखाई पड़ी जो अपने हाथों में क्या लिए जा रही है? प्रपच्छयान्तीं प्रहसन् रसप्रदः। वह चंदन लिए जा रही है। तो भगवान ने देखा, भगवान ने उसको ये नहीं कहा कि कहाँ कुब्जा जा रही है। विलोक्य कुब्जाम युवतीं वराननाम, कहा हे देवी, हे सुंदरी, तुम कहाँ को जा रही हो? अब कुब्जा वह त्रिविक्र थी। एक कुब्जा पर जो है आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा और उस पर सुंदरी कह दिया। वह प्रसन्न हो गई, घूम करके खड़ी हुई, देखा भगवान। कहा हम जा रहे हैं कंस के मस्तक पर चंदन लगाने के लिए। हमारा काम है भगवान से कहा कि कंस के केवल चंदन लगाने का काम है। रोली और चंदन लगाते हैं। भगवान ने कहा क्या आप यह चंदन हमारे लगा सकते हैं? क्या कहा? देह्यावयोरङ्गविलेपमुत्तमं श्रेष्ठस्ते न चिरात् भविष्यति। कहा क्या आप यह चंदन हम दोनों भाइयों के लगा सकती है? अरे उसने कहा इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? जिनकी कृपा करुणा के लिए लोग तरसते हैं, मैं उनके चंदन लगाऊं अपने हाथों से, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तुरंत ही कुब्जा ने बलराम जी के और कृष्ण भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया। बलराम जी ने कहा भैया, कृष्ण से कहा कान्हा, इसने हम लोगों के सूने मस्तक पर चंदन लगाया है। देखो भाई, चंदन का बहुत बड़ा महत्व होता है। शिखा, सूत्र और चंदन लोग आजकल इसलिए नहीं रखते हैं कि अगर चोटी रखेंगे तो लोग देहाती समझेंगे कि अरे देहाती है भाई, चोटी रखे हुए हैं। और जिसके शिखा नहीं है बेकार है। क्यों? समस्त जो है यहां पर देवताओं का निवास होता है। लिखा हुआ है चिद्रूपिणी महामाये। जब चोटी में गांठ लगाते हैं
चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते, दिव्य तेजा समन्विते, कि दिव्य तेज प्राप्त हो, स्थित हो। तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरस्सु मे। हे देवी, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा तेज वृद्धि को प्राप्त हो। और पता लगा वहां शिखा है नहीं और खाली तेज प्राप्त करना चाहते, कैसे हो जाएगा? जब घर में डीडीएच नहीं लगा हुआ है तो कैसे टीवी चलेगी भाई? फिर तो खाली जो है प्लग लगा करके बैठे रहिए। फिर शिखा, सूत्र, जनेऊ जो है वह भी होना चाहिए। सबका, जिनका नहीं होता है, होता वैसे सबका है। किसी का दुर्गा जनेऊ होता है, किसी का ब्रह्म फास होता है। ब्राह्मण है तो ब्रह्म फास होता है, क्षत्रिय है तो जो है रुद्र फास, और नहीं तो फिर दुर्गा जनेऊ तो सभी का होता है। विवाह में जो जनेऊ होता है द्वार चार पर पहनाया जाता है, वो तो सबको ही पहनाया जाता है। लेकिन क्या है, नाम है कि 20 विश्वा के खरे ब्राह्मण हैं, कान कुब्ज हैं, लेकिन जनेऊ खूंटी पर टंगा हुआ है। गांव जाने को हुए अथवा गांव से कोई चाचा जी या पिताजी मिलने के लिए आ रहे, तुरंत उतारा और पहन लिया। ये स्थिति लोगों की चल रही है। फिर कहते हैं कि चंदन, चंदन का बहुत बड़ा महत्व है। बिना चंदन के अगर ब्राह्मण का दर्शन कर लिया जाए तो समझ लीजिए किसी चांडाल का दर्शन कर लिया। यह स्थिति है। सुबह सुबह बिना चंदन लेपे कोई जो है नहाए धोए बढ़िया ब्राह्मण बैठा हो और आप कहीं को जा रहे हो, ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, चंदन न लगा हो, तो समझ लीजिए किसी चांडाल का दर्शन हुआ है। इतना ज्यादा महत्व है। चंदन सभी को लगाना चाहिए, उसमें जाति वर्ग से मतलब नहीं है। तिलक सभी को लगाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको पता नहीं, देखा दुनी लगाते हैं, मस्तक में, कंठ में, कान में, हर जगह लगाते हैं। कानों में चंदन ब्राह्मण को नहीं लगाना चाहिए, और सभी लगा सकते हैं, ब्राह्मण को नहीं लगाना चाहिए। ब्राह्मण जिस समय पर चंदन अपने दोनों कानों पर लगाता है, उस समय समझिए उसके किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण के लिए वर्जित है, लेकिन मस्तक में हर व्यक्ति लगा सकता है। तो कुब्जा ने जब ये भगवान के चंदन लगाया तो भगवान से कान्हा से कहा, बलराम जी ने कहा, कान्हा इसने चंदन लगा करके हम लोगों की सुंदरता को बढ़ा दिया है, अब ऐसा करो इसको भी सुंदर बना दो। परभ्यामाक्रम्य प्रपदे द्वयंगुलिप्तान पाणिना प्रगृही चुंबकेभ्यात्मुद मुदनीनमच्युतः। भगवान ने क्या किया, कुब्जा के पैर के ऊपर अपना पैर रखा, पदभ्यामाक्रम्य प्रपदे अपना पैर रखा, और द्वयंगुली उत्तान पाणिना अपनी 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी में जो है हाथ लगाया, 2 उंगलियां लगाए, जोर दिया, झटका दिया। उसका जो है कुब्जापन था, टेढ़ी थी, वो समाप्त हो गया। एकदम से वो सुंदर हो गई, सुंदर हो गई। कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा की, और अब भगवान कहाँ पहुंच गए, जहां पर वह धनुष रखा हुआ था। धनुषो भज्यमानस्य शब्दाखं रोदसी दिशः पूरयामाशयं शुत्वा कंसस्त्रासमुपागमत्। जहां पर वह कंस का धनुष रखा हुआ है, भगवान गए और खेल खेल में ही उठाया और तोड़ दिया। दोनों 2 खंड कर दिए, एक को भगवान ने रख लिया और दूसरे को बलराम ने दिया। जैसे ही वह धनुष टूटा कि कंस जो है धनुष टूटने की गड़गड़ाहट से सिंहासन से नीचे गिर पड़ा।
और आप भगवान मथुरा नगरी में बलराम जी के सही धीरे धीरे भ्रमण करते हुए कहाँ जा रहे हैं? जहां पर भोजराज कंस की सभा लगी हुई है। अब कैसे लग रहे हैं दोनों भाई? बड़े ही दोनों भाई सुंदर ढंग से जा रहे हैं कि दोनों भाई धनुष को रखे हुए जा रहे हैं। आज मथुरा नगरी निहाल सखिया, आज मथुरा नगरी